नमस्कार दोस्तों, यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमें विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिगिरिया गुफा के बारे में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, टीजीटी हो या पीजीटी है। तो मित्रों, देर ना करते हुए हम प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। इसके पहले आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और लोग क्लास से जुड़ सकें। और जितने लोग ज़्यादा रहेंगे उतना हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को क्लास हम देते रहेंगे इसी तरीके से। और आज का हमारा जो टॉपिक है सिगिरिया गुफा है। तो देर ना करते हुए हम लोग सिगिरिया गुफा को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा किस देश में स्थित है? तो मित्रों, सिगिरिया गुफा किस देश में स्थित है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा किस ज़िले में स्थित है? तो मित्रों, सिगिरिया गुफा मटाले ज़िले में स्थित है, जो श्रीलंका के कोलंबो राजधानी के में जो है मटाले ज़िले है, वहाँ पर स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगिरिया गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो सिगिरिया गुफा का जो प्राचीन नाम है सिगिरिया गुफा का प्राचीन नाम है वो सिंगिरी है। क्योंकि सिंगिरी इसलिए कहा जाता है, ये श्रीलंका में बहुत ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पे ये गुफा स्थित है, जो पहाड़ी सिंह के समान, बैठे हुए सिंह के समान देखने पे दिखता है। इसी कारण इसका प्राचीन नाम सिंगिरी था, जो वर्तमान में सिगिरिया गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगिरिया गुफा की खोज किसने किया? तो सिगिरिया गुफा की जो खोज हुआ है वो मेजर फॉर्मेस के द्वारा हुआ है, जो ब्रिटिश फ़ौज के एक अधिकारी थे। उन्हीं के द्वारा सिगिरिया गुफा का खोज हुआ है। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है मित्रों, सिगिरिया गुफा की खोज का समय क्या है या क्या रहा? सिगिरिया गुफा का खोज का जो समय है 1823 ईस्वी में हुआ है। विशिष्ट अधिकारी के द्वारा, मेजर फॉर्मस के द्वारा हुआ था 1823 ईस्वी में। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस राजा के समय का माना जाता है? तो सिगिरिया गुफा का जो चित्र है किस राजा के समय का माना जाता है? तो राजा कश्यप प्रथम के शासनकाल का माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, सिगिरिया गुफा की निर्माण समय है। तो सिगिरिया गुफा का जो निर्माण समय रहा है वो 5वीं शताब्दी का माना जाता है। सिगिरिया गुफा का निर्माण समय। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, सिगिरिया गुफा किसके समकालीन मानी गई है? तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिगिरिया गुफा किसके समकालीन मानी गई है? तो यह अजंता गुफा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले अजिंठा नामक ग्राम में स्थित है, अजंता गुफा, तो इसी के समकालीन मानी गई है यह गुफा। क्योंकि सिगिरिया और अजंता में काफ़ी समानता है, काफ़ी पाए जाते हैं। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और दोनों गुफाओं में टेम्परा विश्व कार्य हुआ है, गीली दीवारों पे कार्य हुआ है। तो इसलिए जो है दोनों में काफ़ी समानता होने के कारण जो है समकालीन मानी जाती है, उसके समय की मानी जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अजंता गुफा के पहली और दूसरी गुफा के समय की गुफा यह मानी जाती है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों को किसने तैयार किया?
तो मित्रों सिगिरिया गुफा के जो गुफा के चित्र हैं उसकी जो प्रतिलिपियां बनाई गई हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं? सन 1889 ईस्वी में ए मोरे के द्वारा सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों को बनाई गई। 1889 ईस्वी में ए मोरे के द्वारा बनाई गई। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियों को कहाँ रखी गई? तो मित्रों सिगिरिया गुफा के जो चित्र 1889 ईस्वी में बनाई गई थी, ए मोरे के द्वारा बनाई गई थी, उसे श्रीलंका के राजधानी कोलंबो संग्रहालय में रखा गया है। म्यूज़ियम में या संग्रहालय में रखा गया, सुरक्षित किया गया है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया की गुफा में कुल कितने गुफाएं बनी हैं? तो मित्रों सिगिरिया की गुफा में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो कुल 6 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मित्रों सिगिरिया में नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गुफा में नीले का प्रयोग नहीं हुआ? तो सिगिरिया गुफा में नीले का प्रयोग नहीं हुआ। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रों से मिलते जुलते हैं? सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? यहाँ किस गुफा के चित्र से मिलते जुलते हैं? तो अजंता की गुफा से चित्र मिलते जुलते हैं, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि दोनों जो है गुफाओं में काफ़ी समानता देखने को मिले हैं। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है और दोनों में टेम्पराविस से कार्य किया गया है, दोनों में गीली दीवारों पे कार्य किया गया है, तो काफ़ी मिलते जुलते हैं चित्र, इसी कारण जो है माना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्र बने हैं? तो मित्रों सिगिरिया गुफा के जो चित्र बने हैं वो गीली दीवार पे बने हैं। अजंता के समान जो है दीवार पे लेप लगाकर उस पे चित्रण कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, सिगिरिया में चित्र कुल कितने गुफाओं में पाए जाते हैं? सिगिरिया के चित्र कितने गुफाओं में प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं? तो 2 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। अगला प्रश्न है, ईवी हैवेल ने सिगिरिया गुफा के चित्रों को तुलना किससे की है? तो ईवी हैवेल ने सिगिरिया गुफा के चित्रकारों की तुलना किससे की है? तो मित्रों सिगिरिया गुफा के जो चित्रकारों की तुलना की है वो पाश्चात्य चित्रकारों के साथ किया है, बोत्तिचेली के साथ किया है, बोत्तिचेली के साथ तुलना किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सिगिरिया में कुल कितने गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं? तो मित्रों सिगिरिया में कुल कितने गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं? तो गुफा संख्या ए और गुफा संख्या बी। तो मित्रों यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिगिरिया से कुल 21 चित्र प्राप्त हुए हैं और जो 2 भागों में ही या 2 खंडों में ही चित्र प्राप्त हैं, गुफा संख्या ए या गुफा संख्या बी, इसी दोनों गुफा में चित्र प्राप्त हैं। और गुफा संख्या ए में 4 चित्र प्राप्त हैं और गुफा संख्या बी में 17 चित्र प्राप्त हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया में कुल कितने रूपनीय स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो मित्रों सिगिरिया में जो चित्र बने हैं स्त्रियों के कुल 21 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देते हैं, बने हैं, आकृतियों बनी है। तो गुफा संख्या ए में 4 चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफा संख्या ए से 4 चित्र प्राप्त हुए हैं और गुफा संख्या बी से कुल 17 चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 4 चित्र और 17 चित्र मिला के 21 चित्र होते हैं मित्रों। तो ऐसा भी पूछा जाता है सिगिरिया गुफा से कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 21 चित्र प्राप्त हुए हैं।
इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा को सुरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढकवा दिया गया है। यह कार्य किसके द्वारा करवाया गया? तो मित्रों, ऐसा पूछा जाता है, सिगिरिया गुफा को सुरक्षित रखने के लिए तार की जाली से कहाँ के लोग ढकवाने का कार्य किया है, किसके द्वारा ढकवाया गया है? तो मित्रों, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे लोहे की जाली से सिगिरिया गुफा के चित्र को ढका गया है, ढकवाया गया है, जिससे यहाँ के चित्र नष्ट ना हो, चित्र सुरक्षित रहें। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा की अप्सराओं को क्या कहा जाता है? जो सिगिरिया गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं, अप्सरा के चित्र प्राप्त हुए हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? उसे मेघ कन्या कहा जाता है। सिगिरिया गुफा की अप्सरा को क्या कहा जाता है? तो मेघ कन्या कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, तो सिगिरिया गुफा जो संबंधित है, सिगिरिया गुफा जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसीलिए सिगिरिया गुफा और अजंता गुफा में काफ़ी समानता देखने को प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अजंता भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध जातक से संबंधित है, और सिगिरिया गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। चूँकि सिगिरिया गुफा का जो समय रहा है वो अजंता गुफा के पहली व दूसरी गुफा के समकालीन माना गया है, और दोनों में टेम्पराविस से कार्य हुआ है, गीली दीवारों पे कार्य हुआ है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगिरिया गुफा में चित्रकारी के लिए किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो सिगिरिया गुफा में जो चित्रकारी के लिए जो रंगों का प्रयोग किया गया है, सबसे ज़्यादा रंगों की अधिकता उसमें है। लाल है, पीले है, काले है, सफ़ेद और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। और इसी गुफा में एक ये भी प्रश्न बनता है कि सिगिरिया गुफा में किस रंग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो नोट में देखिए, नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। सिगिरिया गुफा में नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा के चित्रकारों के सौंदर्य बोध और दक्षता की प्रशंसा की है। तो मित्रों, सिगिरिया गुफा के चित्रकारों के सौंदर्य और बोध दक्षता की प्रशंसा की है ए.वी. हवेल ने और ए.के. स्वामी ने सिगिरिया गुफा के जो चित्रकार थे उन्हें बहुत अच्छे जो है सुंदर चित्र बनाने की प्रशंसा की है, और उन्हें उनके ज्ञान को जो है प्रशंसा की है, उनकी दक्षता की प्रशंसा की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में सिगिरिया सिंगिरी किस गुफा को कहते हैं? सिंगिरी किस गुफा को कहते हैं? तो सिंगिरी जो है सिगिरिया गुफा का प्राचीन नाम था, जो वर्तमान समय में सिगिरिया गुफा के नाम से जाना जाता है। तो सिगिरिया गुफा का प्राचीन नाम जो है सिंगिरी है, और सिंगिरी गुफा का वर्तमान नाम जो है सिगिरिया गुफा है। दोनों नाम एक ही हैं। सिंगिरी प्राचीन नाम है, सिगिरिया गुफा वर्तमान नाम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तन में विचरण करती हुई आकृतियाँ बनाई गई हैं? तो मित्रों, जो आकृतियाँ बनी हैं सिगिरिया गुफा में सौंदर्यपूर्ण बनी हैं और आलस्य में बनी हैं, मुद्रा में बनी हैं, वह सिगिरिया गुफा में बनाई गई हैं। अगला हमारा है,
सिगरिया गुफाओं के प्रमुख चित्र। सिगरिया गुफा के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं, प्रमुख चित्र हैं, उनको समझेंगे जानेंगे। पहला आपका है 21 रूपनीय स्त्रियों के चित्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है चित्र जलूस का चित्र, ये भी महत्वपूर्ण है। तीसरा मेघ कन्या का चित्र, मेघ कन्या का चित्र। मित्रों, सिगरिया गुफा में जो अप्सराओं के चित्र बने हैं उसे मेघ कन्या के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है अप्सराओं का चित्र। तो आज की क्लास यहीं पे समापन होता है और आप लोग क्लास को ज्वाइन करते ही शेयर कर दिया करिए, लाइक कर लिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए जो नए लोग हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग तक क्लास पहुंच सके। आप सबका सहयोग, आप सबका प्यार, हम इसी तरीके से आप लोग फ्री ऑफ कास्ट वीडियो देते रहेंगे, बनाते रहेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होगा परीक्षा के लिए और अच्छी तैयारी के लिए। तो हमारा प्रयास है कि कंटेंट को अच्छे से बनाएं और सही चीज़ आपको दें। तो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।